नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश मिश्रा। इस वक्त हम लोग बीके अस्पताल के इमरजेंसी पर हैं और आपको बता देते हैं सेंट्रल स्कूल 3 नंबर फरीदाबाद का एक मामला सामने आया लड़ाई झगड़े का, जो कि इस लड़के के साथ तीसरी बार मारपीट हुई है। 2 बार पहले भी मारपीट हुई है और इसके साथ फिर मारपीट हुई है। मम्मी है इनकी, मम्मी से बातचीत करेंगे और दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहेगा तो हमारे पेज पे दिए गए नंबर पर संपर्क करेगा। आइए मंजू जी से बातचीत करते हैं। मंजू जी, क्या हुआ था? मैं मंजू, मेरा नाम मंजू है और मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में 10वीं में पढ़ता है, 10वीं बी में। मेरे बच्चे के साथ कुछ बच्चे ऐसे हर बार मार पिटाई करते हैं। अब की तीसरी बार मार पिटाई करी है। पहले उसकी मार पिटाई करी थी, पहले उसकी कुछ मतलब पसलियों में कुछ दिक्कत आई थी। फिर प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, उन्हें भी बुलाया, उन बच्चों ने सॉरी मांगी, बस मामला यहीं खत्म हो गया। अब ये तीसरी बार, ये सर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की घटना है। किस बात को लेकर झगड़ा? सर लड़ाई का कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस वो यही कहते हैं बच्चे से, मेरे से कि मतलब ये हमारे उससे दब के रहे, हमसे किसी उसमें ना वो आगे। मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है सर, वो केंद्रीय विद्यालय में है, 10th A का स्टूडेंट है। तनिष्क, तुषार, अनमोल, आयुष। और आपके बेटे का नाम? सर मेरे बेटे का नाम दीपांशु है। बार बार इसे मारते हैं। अब की बार इसके कान का पर्दा फट गया और इसका दांत टूट गया है। अच्छा 3, यानी कि इस बार कितने लोगों ने हमला किया इसको? सर इसको अभी भी 5 लोगों ने मारा है और इकट्ठा घर में। मेरा भी सर 10th B में, वो 10th A के स्टूडेंट है और 3 केंद्रीय विद्यालय 3 के स्टूडेंट है। सारे लोग इकट्ठे होकर मारते हैं इसे। छुट्टी में निकलते ही जैसे ये ऑटो पकड़ने के लिए रोड क्रॉस करता वहीं रोक लेते हैं इसे। कई बार इसे स्कूल के गेट पे मारा, कई बार इसे रोड पे मारा। सर सारे लोग तमाशा देखते पर कोई नहीं बचाता। मेरा बच्चा इस तरह बार बार कब तक पिटता रहेगा? आप कहाँ रहते हैं? सर हम पलवली में रहते हैं। पलवली में? हाँ जी सर। अच्छा, आपका बेटा कौन सी क्लास में? मेरा 10th B में है। 10th B में? हाँ जी सर। तो पुलिस में शिकायत दी है आपने? सर पुलिस में शिकायत दी है, बस वो यही शिकायत देते हैं, दी है वो हर बार यही होता, राजीनामा कर लेते हैं। वो पेरेंट्स बच्चे को मारते तो रोड पे माफी आके मांग लेते हैं स्कूल में। प्रिंसिपल सर को कई बार बोला, सर ने बोला है, हमें आश्वासन देते हैं जी अब आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा, लेकिन अब ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। हर बार ये दुर्घटना रिपीट होती रहती है। मेरा बच्चा हर बार पिटता ही रहता है और मेरे बच्चे के मन में अब ये भावना आ रही है कि मेरे को पढ़ना नहीं है। सर आप बताइए कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? ये पिटता ही रहेगा हर बार, तो उसके मन में यही रहेगा भाई पढ़ने में क्या रखा है, गुंडागर्दी कर लो। क्योंकि वो लोग गुंडे बन के इसको मारते हैं, 5 लोग इकट्ठे होके। सर वो डबुआ कॉलोनी में रहते हैं और उनके बच्चे के पेरेंट्स है जो वो पुलिस में है। वो ये कहते हैं कि मेरे पापा पुलिस में है और योगी जी के निवास पे है मेरे पापा, और हम गुर्जर हैं। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ, तो गुर्जर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी करोगे भाई, खुद भी पढ़ो, औरों को पढ़ने दो। वो लोग भी 10th क्लास के ही हैं? सर 10th A के स्टूडेंट है वो। उस लड़के ने कल भी उसको चौकी में बुलाया, इतना एटीट्यूड था, उसको देख के ऐसे हंस रहा था। मतलब उसकी मम्मी कह रही थी कुछ नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला, जैसे तुम लड़ना चाहो ऐसे लड़ लो। मेरे से कल भी यही बात कर रही थी, जैसे तुम लड़ना चाहो वैसे लड़ लो। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बस अभी कोई कार्रवाई नहीं करी, बस आए हैं यहाँ से जी, STML की पर्ची ले ली है और CT स्कैन करवाया बच्चे का, वो ले लिया। डॉक्टर साहब ने रिपोर्टिंग करी। हमने 4 बार बोला डॉक्टर साहब कान में दर्द है, कान का पर्दा फटा हुआ। हमने रात प्राइवेट दिखाया, बताया डॉक्टर साहब ने कान का पर्दा फटा हुआ, लेकिन हमारे STML में कुछ लिखा ही नहीं कि कान का पर्दा भी फटा हुआ है। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आपसे जो भी गलती हुई हो नहीं लिखा गया या आपने नहीं सुना, लेकिन अब तो रिपोर्टिंग करो। इसमें तो कहते हैं जी आपका रिकॉर्ड चंडीगढ़ चढ़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये रिस्पॉन्स है। एक गरीब आदमी अगर ये सोचे कि ना बीके में आके डॉक्टरों से कुछ गुहार लगाए कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, तो आप इस उम्मीद में ना रहे कि डॉक्टर साहब जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखना वही है जो इन्हें अच्छा लग रहा है। पेशेंट को देख के नहीं लिखना, जो इन्हें अच्छा लग रहा है वो ये लिखने वाले हैं बस। फिलहाल हम लोग इस वक्त बीके अस्पताल में थे। जो परिवार ने कहा हमने दिखाया है और इनका ये कहना है कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे पेज पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम उनकी बात भी रखेंगे। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश मिश्रा, नमस्कार।